अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इन गॉसिप्स विद सैम। जी हाँ, स्वीट डिश सूजी और बेसन का हलवा। तो छोटी सी रूटीन है साथ में कि दोपहर में हम जाग गए हैं तमाम काम के बाद, तो खाना बनाता है ये हमारे यहाँ आज। तो ये है हरी सब्जी और आलू की भुजिया। तो ये बहुत तेज़ मैंने गर्म कर लिया। आप सोच रहे होंगे लग गई है, तो लग इसलिए गई है क्योंकि मुझे थोड़ी ये लगी लगी पसंद है। ठीक है जी, तो चलिए चूल्हा वूल्हा बंद कर देते हैं। आज जो है गैस आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है इलेक्शन भी हैं, तो चलें हम अपनी रेसिपी शेयर करते हैं जब हमने आपको टाइटल एंड थंबनेल में दिखाई थी, यानी कि सूजी और बेसन का हलवा। तो जिसके लिए 3 इंग्रेडिएंट्स जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो ये हैं। तो साथ के साथ मैं आपको दिखाती जाती हूँ। तो ये है सूजी, ठीक है जी। कितने मिकदार का हमने बनाया वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे बता दूँगी, ठीक है। 1 पाव वैसे सूजी है, 3 पाव हमारी ये चीनी है, फिर भी मैं बताती जाऊँ वर्बली, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लिया 1 प्याली बेसन। इस तरह वैसे तो बेसन का हलवा अलग भी बनता है, आप सोच रहे होंगे, बट हम एक दोनों को मिक्स करके ही बनाएंगे। बहुत सिंपल और आसान सा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये हलवा। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आप खाना वाना एक्स्ट्रा बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो चले जी, यहाँ पे हमने अपनी प्लेट को कर लिया है तैयार, यानी दोपहर का खाना। भुजिया निकाल लिया और एक रोटी ले ली है। तो बहुत भूख लग भी रही है और मुझे वाकई में अब असर हो जाती है खाते खाते, जैसे कि मैं अपने पहले के व्लॉग्स में भी बता चुकी। तो चले जी, मैंने खाना खा लिया, ठीक है। शाम हो चुकी है, शाम हो गई है, हम आए किचन में। तो वही सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने जो इसकी चाशनी जो है उसको पहले तैयार कर लेना है। तो हमने एक भगोना लेके, कोई भी बर्तन लेके, आपने उसके अंदर इस तरह से हाफ से भी थोड़ा कम पानी लेके उसके अंदर सारी शक्कर जो है ना, ये चीनी इसमें डाल देनी है, ठीक है जी। गैस जो है आ रही है, जल्दी जल्दी कम तमाम कर लेना है हमने कि गैस न चली जाए। और इसमें हमने अब चाशनी बनाने के लिए क्या क्या डाल लेना है। तो हमने अपना बॉक्स निकाल लिया जिसके अंदर तमाम गरम मसाला मौजूद है। तो कुछ के अंदर ये है छोटी इलायची, ठीक है। छोटी इलायचियाँ हमने ली हैं यहाँ पे, आई थिंक 6 से 7 या पता नहीं 7 से 8 हैं, वो मैं बता दूँगी आपको। इस तरह से इलायचियों का जो मुंह होता है ना, उसे खोल खोल के इस तरह से आपने इनमें डाल देनी है, ठीक है जी। 1 पाव सूजी का ये जो है हलवा है और बहुत ज़बरदस्त है। जो चीज़ चशनी हमारी यशनी कहने वाली थी मैं, तो हो जाता है ऐसा, कभी छोड़ दें। तो चशनी हमारी यहाँ पे, चशनी यानी चाशनी हमारी यहाँ पे होती जा रही है तैयार। चमचे से भी घुमाना है, चीनी यहाँ पे नीचे बैठ ना जाए। और इस तरह से इसमें आने लगेगा उबाल। जब इसमें बॉइलिंग स्टेज आने लगे तो इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चाशनी बननी है। यखनी निकल रहा था मुँह से। अच्छा जी, चाशनी हमारे यहाँ पे होती जा रही है तैयार, ठीक है। इसलिए अब हमने दूसरे भगोने के अंदर ले लिया। चाशनी हमारी वहाँ पे हो गई डन। आप सोच रहे होंगे दूध क्यों आ गया, तो हम इसको बताएंगे क्यों आ गया। तो यहाँ पे हमने ले लिया है घी और उसके अंदर हमने डाल दी है सूजी। आप सोचेंगे कि इतना जमा हुआ है, सर्दियां हैं, वो बहुत टाइम लेगा। ये ऑयल तो है नहीं जिसे बहुत ज़्यादा जो है हमने गर्म करना हो फिर उसके बाद ही डालें, क्योंकि ऑयल की जो एक हींग सी होती है पर घी की नहीं होती। तो घी के साथ ही हमने सूजी डाल देनी है। अब हमने हल करते रहना, यानी कि चमचा इसमें चलाते रहना है, ठीक है जी। घी थोड़ा और कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, हमने बाद में ज़रा सा और डाला था। तो उसके बाद इसका मेल्ट हो जाने के बाद सूजी और घी को, तो इस तरह की इसकी जो कुछ है अपीयरेंस होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह की वाइट वाइट सूजी हो जाएगी, पर हमने वाइट में रखना, हमने इसे गोल्डन कर लेना है, ठीक है। अभी हमने जो है हमारा जो है अब दूध जो है हमने डाल दिया है। इसके अंदर 2 डोंगे जो दूध के हम लोग यूज़ करते हैं। इसी स्टेज पे बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है, या पता नहीं भी आ रही होगी। तो इस तरह से आपने चमचा चलाते रहना है और तेज़ आंच पे तमाम काम करना है, क्योंकि सूजी लगे नहीं। सारा दूध नहीं डाला था हमने, इसलिए मैंने आपको दिखाना मुनासिब समझा। तो इस तरह से इसका ब्राउन कलर, यानी थोड़ी सूजी जो है कलर में आने लग जाएगी, यानी वाइट थी। क्योंकि जितनी भुनाई की जाएगी आपने कलर को अपने ऊपर रखना है कि आपने डार्क बनाना है, थोड़े लाइट रखना है। हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया, लाइट। अब बेसन हमने डाला इस स्टेज पर, जब हमने भुनाई कर ली दूध के साथ सूजी की, ठीक है। उसके बाद यानी 3rd स्टेज पर हमने डाल दिया इसके अंदर बेसन, जो हमने लिया था सूजी और बेसन का हलवा रेसिपी। तो यहाँ पे अच्छे से आपने इसको चलाते जाना है चमचे की मदद से। हलवे में चमचा चलाते रहना होता है, वरना ये लग जाएगा, एक जगह बैठ जाएगा, या सूजी जल भी सकती है। तो बाहर हमारी बन रही है चाय। तो कुछ हल्की फुल्की सी रूटीन भी है इस व्लॉग के अंदर, आइंदा भी हम आपसे करेंगे जल्द शेयर। तो चाशनी को हम उठा के इसके अंदर डाल देंगे। तो एहतियात से डाले करें, थोड़ा झुनन पुनन होता है हलवे में जब हम इस तरह से चाशनी को डालते हैं, क्योंकि चाशनी भी गर्म होती है और हलवा खुद भी। तो इस तरह से आपने डाल देनी है चाशनी। चाशनी आपने उतनी ही बनानी है जितना आपने हलवे का सब जो है मटेरियल लिया है। कहीं बहुत ज़्यादा ओवर पानी नहीं ले लेना। जल्दी जल्दी मैंने स्पीडी बढ़ा दी यहाँ पे। फिर 1 चमचा चला लिएगा। भगोना मतलब चूल्हे पे से उतार के ही चाशनी डाला करें और फिर दोबारा जो है चूल्हे पे ले जाएं।
अभी गर्म है, 1 मिनट थोड़ा सा इसे पकड़, हाँ इस तरह। तो दोबारा अब ये पकेगा इसलिए क्योंकि हमें इतना पतला पानी तो नहीं रखना ना। अब हमने चमचा चलाते रहना है और गाढ़ा आपने अपनी मिकदार देख लेनी है कि आपने कितना थिक और थिन रखना है हलवे को। तो हलवा जी हमारा यहाँ पे होने वाला है जल्द तैयार, तो इसलिए हमने निकाल लिए यहाँ पापड़ भी, क्योंकि चाय भी बन रही है पापड़ भी, और शाम को मज़े आ जाए। हमने लिए यहाँ पे 4 मगज़। जब इसका बॉयलिंग स्टेज होने लगा तो हमने 4 मगज़ इसमें डाल दिए हैं, और चमचा भी चला देना है ताकि सब में हल हो जाएंगे 4 मगज़। आपके पास जो हो ड्राई फ्रूट वगैरह है जो आप उस ऊपर से सजावट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, बट हलवे में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ना ही करें तो बेहतर है। तो इस तरह से हलवा हमारा हो गया यहाँ पे तैयार। चाय हमारी बन रही है। तो चाय में जो हम इस तरह से उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हवा भी बहुत है, किचन में जगह नहीं है सिलेंडर रखने के लिए। तो मैंने सोचा जो पापड़ भी बचे ना आज उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये भी हम फ्राई कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आज फादर की भी छुट्टी है, तो कुछ अच्छा सा सपर वगैरह हो जाए। मुझे नहीं पता शाम की चाय के साथ लोग क्या क्या कहने लग गए हैं, हाई टी वगैरह। वैसे हाई टी तो नहीं है बट सपर भी कहता है, आई थिंक, पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो, कि ठीक भी है। अब हम तो उर्दू में कहेंगे भाई लवाज़मात, ठीक है ना। तो हमने पापड़ जो बचे हैं उनको भी कर लिया है फ्राई, ताकि कुछ अच्छा सा ही मामलात हो जाएं। तो हम हलवा भी आपको दिखाएंगे, बेफिक्र हो जाएं ज़रा आप। हम अपना भी तो बीच में काम करते करते जाएं, वरना हमें भी तो हो जाएगी ना देर। तो पापड़ सारे यहाँ पे हम इस तरह से इनको कर लेंगे फ्राई तेज़। आज जो है ना गैस आ रही है, वरना शाम में होती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा हम खाने पीने का कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है। तो जी हमारा यहाँ पे हलवा हो गया है प्लेट आउट, ठीक है जी। हमने कुछ ज़्यादा इसके ऊपर सजावट नहीं की, जैसे कि आप ऊपर से देख सकते हैं। हमने बादाम लिया एक, उसको बीच में से कर दिया कट, और इस तरह से हमने रैबिट की तरह उसके जो एयर होते हैं ना, मतलब जैसे कान खड़े कर दिए। मुझे ये अच्छा लगा था, क्यूट सा। तो जी आपको कैसी लगी हमारी सूजी हलवा की रेसिपी, तो आपने हमें बताना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब रखना है फॉर मोर वीडियो। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और स्वीट डिश बनाना नहीं भूलिएगा।